दूर कहीं बिजली चमकी और उसी पल मिट्टी की झोपड़ी के भीतर बैठे गरीब किसान रघु ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। हे भगवान, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? कोने में बैठी उसकी पत्नी गौरी आंसू पोंछते हुए बोली, घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है, कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं सुबह जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर बेचूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। तभी उनका 10 साल का बेटा मोहन धीरे से बोला, बाबा, आप भूखे मत जाना, मेरी रोटी आप खा लो। रघु की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। नहीं बेटा, पिता कभी अपने बच्चों का निवाला नहीं छीनते। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। उसी रात बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। गौरी घबरा गई। इतनी रात को कौन होगा? बेटा, क्या मुझे आज रात ठहरने की जगह मिल सकती है? रघु बिना एक पल सोचे बोला, महाराज, हमारा घर छोटा है, लेकिन दिल छोटा नहीं, आइए। गौरी ने चूल्हे पर बची हुई आखिरी रोटी भी साधु के सामने रख दी। तुम लोगों ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। महाराज, हमने सेवा किसी लालच में नहीं की। साधु ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। सुबह होने से पहले वो बिना किसी आवाज के चला गया। लेकिन जहां साधु बैठा था, वहां मिट्टी में आधी दबी हुई एक पुरानी सुनहरी जेब घड़ी पड़ी थी। रघु ने उसे उठाया। घड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी सुइयां अपने आप चल रही थी। पीछे अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, समय सबसे बड़ा धन है, इसे रोकने वाला अपनी किस्मत भी रोक सकता है। रघु ने हैरानी से कहा, ये कैसी घड़ी है? अचानक टिक 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 घड़ी की आवाज तेज होने लगी। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। मोहन डरकर चिल्लाया, बाबा, घड़ी चमक रही है। रघु ने जैसे ही उसका ऊपर वाला बटन दबाया, अचानक बाहर उड़ता हुआ पक्षी हवा में ही रुक गया। गौरी की आंखें खुली की खुली रह गईं। रघु, ये क्या हो गया? रघु कांपती आवाज में बोला। लगता है समय रुक गया है। उसी क्षण झोपड़ी के बाहर से किसी अनजान व्यक्ति की भारी आवाज सुनाई दी, जिसने समय की घड़ी जगा दी है, अब उसकी तलाश शुरू हो चुकी है। रघु ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मिट्टी पर किसी के बड़े बड़े पैरों के ताजा निशान थे, और उन निशानों के बीच लाल रंग की एक चमकती हुई मोहर पड़ी थी, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, काल। रघु के हाथ कांपने लगे। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन रघु की झोपड़ी में रात जैसा सन्नाटा था। गौरी कांपती आवाज में बोली, रघु, कल रात जो हुआ, क्या वो सपना था? अगर सपना था तो ये घड़ी मेरे हाथ में कैसे है? पहले जानना होगा कि ये है क्या। इतने में बाहर गांव के चौकीदार की आवाज आई, सुनो सुनो, आज जमींदार हरिया अपने खेतों में काम करने वालों को दुगनी मजदूरी देगा। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गौरी, अगर आज काम मिल गया तो कई दिनों का राशन आ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। रघु घड़ी जेब में रखकर खेत की ओर चल पड़ा। जमींदार हरिया ऊंची आवाज में चिल्लाया, जो सबसे पहले गेहूं की बोरियां गोदाम तक पहुंचाएगा उसे 500 रुपए इनाम मिलेगा। सभी मजदूर दौड़ पड़े। रघु भी दौड़ने लगा। तभी उसका पैर पत्थर से टकराया। आह! वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे मजदूर उससे बहुत आगे निकल गए। रघु ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ क्यों छोड़ देती है? उसी समय उसकी जेब में रखी घड़ी अपने आप चमकने लगी। टिक टिक टिक। रघु घबरा गया। फिर से उसने डरते डरते घड़ी का बटन दबा दिया। अचानक पूरा खेत शांत हो गया। दौड़ते हुए मजदूर हवा में ही रुक गए। उड़ती हुई धूल भी ठहर गई। एक बैल आधा कदम उठाए खड़ा था। रघु की सांसें तेज हो गईं। सचमुच समय रुक गया। वो धीरे धीरे उठा, चारों ओर देखा, कोई हिल नहीं रहा था। उसने जल्दी जल्दी 5 बोरियां अकेले ही गोदाम तक पहुंचा दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। मजदूर हैरान रह गए।
एक आदमी चिल्लाया, अरे बोरिया गोदाम तक पहुंची कैसे? जमींदार हरिया ने चारों ओर देखा। यह काम किसने किया? रघु धीरे से बोला। मालिक, मैंने। तू? जो भी गिरा था? हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर उसने 500 रुपए रघु के हाथ पर रख दिए। आज से तू मेरे खेत का सबसे भरोसेमंद आदमी है। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को वह घर पहुंचा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। गौरी ने भगवान के सामने दीपक जलाया। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर बार बार उस घड़ी पर जा रही थी। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी ने धीरे से ताली बजाई। ठप ठप ठप। रघु बाहर निकला। दरवाजे पर काले कपड़ों में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो मुस्कुराया। तो आखिर समय की घड़ी तुम्हारे पास ही है? तो तुम कौन हो? लोग मुझे काल दूत कहते हैं। रघु ने घड़ी कसकर पकड़ ली। तुम्हें इससे क्या मतलब? हर बार जब तुम समय रोकते हो, तुम अपनी जिंदगी के 1 साल खो देते हो। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या कहा तुमने? आज तुमने पहली बार समय रोका है, और आज ही तुम्हारी उम्र 1 साल कम हो चुकी है। इतना कहकर वो धुएं में बदल गया, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। अब खेल शुरू हुआ है रघु। देखता हूं तुम अपने परिवार को बचाते हो या अपनी जिंदगी। रघु के हाथ से घड़ी लगभग छूट गई, और उसी पल घड़ी की सुइयां अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगी। रात के सन्नाटे में रघु की सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ में पकड़ी सुनहरी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। गौरी घबराकर बोली, रघु, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, गौरी, इस घड़ी का हर इस्तेमाल मेरी जिंदगी का 1 साल ले लेता है। क्या? गौरी के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। तो इसे अभी इसी वक्त फेंक दो। अगर फेंक देता तो शायद हमारी गरीबी कभी खत्म न होती। बाबा, इसे फेंक दीजिए, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। मुझे पैसे नहीं चाहिए बाबा, मुझे आप चाहिए। रघु ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय टिक 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 घड़ी अपने आप चमकने लगी। इस बार उसके अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। यदि सत्य जानना चाहते हो तो आधी रात को पुराने बरगद के पास आओ। रघु चौंक गया। ये आवाज घड़ी के अंदर से। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर नहीं गया तो शायद कभी सच नहीं जान पाऊंगा। आधी रात गांव से दूर सदियों पुराना बरगद हवा में झूल रहा था। रघु जैसे ही वहां पहुंचा, अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। पेड़ के नीचे वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसने उस रात उनके घर में भोजन किया था। रघु हैरान रह गया। महाराज, आप? हाँ रघु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आपने मुझे ये श्रापित घड़ी क्यों दी? ये घड़ी मैंने नहीं, भाग्य ने तुम्हें चुना है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक ऐसा इंसान इस घड़ी का मालिक बन सकता है जो भूखा होकर भी अपना आखिरी निवाला किसी अजनबी को दे दे। ये घड़ी वरदान भी है और परीक्षा भी। अगर तुम इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो तुम्हारी उम्र धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर दूसरों की भलाई के लिए करूं? तब हर अच्छे काम के साथ तुम्हारी खोई हुई उम्र वापस भी आ सकती है। तो अभी सब खत्म नहीं हुआ? साधु की आंखों में चमक आ गई। नहीं, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अचानक बरगद के पीछे से जोरदार हंसी सुनाई दी। काले कपड़ों में वही कालदूत सामने आ गया। साधु, तुमने इसे सच बता ही दिया। साधु ने कठोर स्वर में कहा,
कालदूत, अभी भी समय है, इसे छोड़ दो। नहीं, क्योंकि अगली पूर्णिमा की रात तक अगर मैं ये घड़ी हासिल कर लूं, तो पूरी दुनिया का समय मेरे इशारों पर चलेगा। गहू ने घड़ी अपनी मुट्ठी में कस ली। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कालदूत की आंखें लाल हो गईं। तो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है। इतना कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया। अचानक रघु को अपने घर की दिशा से मोहन की चीख सुनाई दी। बाबा बचाओ! रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चीख असली थी या कालदूत का सबसे खतरनाक छल। रघु पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ रहा था। मोहन, बेटा, मैं आ रहा हूं। उसके पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि गौरी बाहर खड़ी रो रही थी। रघु, जल्दी आओ। मोहन कहाँ है? गौरी रोते हुए बोली। अभी यहीं था। अचानक घर के पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। वो बाहर गया और फिर गायब हो गया। रघु समझ गया। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक काला कौवा आकर बैठा। उसकी चोंच में एक पुराना कागज था। रघु ने कागज खोला। उस पर लाल रंग से लिखा था, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो आधी रात को खंडहर वाले महल में अकेला आना और समय की घड़ी साथ लाना। नीचे एक शब्द लिखा था, कालदूत। गौरी रो पड़ी। मत जाना, वो तुम्हें मार देगा। अगर मैं नहीं गया तो हमारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। आधी रात आसमान में बादल गरज रहे थे। रघु खंडहर बने पुराने महल में पहुंचा। पूरा महल अंधेरे में डूबा था। अचानक एक छोटी सी आवाज आई। बाबा! वो आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से जोरदार हंसी गूंजी। कालदूत सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तो आ ही गया रघु। मेरा बेटा कहाँ है? पहले घड़ी दे। पहले मेरा बेटा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी अंधेरे से मोहन की आवाज आई। बाबा, मैं यहाँ हूँ। रघु ने देखा, मोहन लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बाबा, मुझे बचा लो। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो घड़ी निकालने ही वाला था कि अचानक साधु की आवाज उसके कानों में गूंजी। याद रखना, अगर घड़ी कालदूत के हाथ लग गई तो लाखों निर्दोष लोगों का समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। रघु का हाथ वहीं रुक गया। सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ पूरी दुनिया। कालदूत जोर से हंसा। फैसला कर रघु, अपने बेटे को बचाएगा या पूरी दुनिया को? रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन रोते हुए बोला, बाबा, अगर मेरी वजह से दुनिया पर मुसीबत आए तो घड़ी उसे मत देना। रघु ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। कालदूत गुस्से से चिल्लाया। चुप रहो। उसने अपनी काली शक्ति से मोहन को हवा में उठा दिया। मोहन दर्द से चीखने लगा। रघु से ये सहा नहीं गया। उसने जेब से घड़ी निकाली, लेकिन तभी घड़ी अपने आप तेजी से चमकने लगी। उसकी सुइयां पहली बार 12 बजे पर आकर रुक गईं। अचानक पूरा महल कांपने लगा, जमीन फटने लगी और फर्श के नीचे से एक विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे के भीतर से किसी रहस्यमयी आवाज ने कहा, समय का असली रक्षक जाग चुका है। कालदूत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहली बार डर गया और रघु समझ गया, घड़ी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। महल की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। धड़ाम धड़ाम! पत्थर का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुला और उसके भीतर से सुनहरी रोशनी का तूफान बाहर निकल आया। रघु ने अपनी आंखें ढक ली।
कालदूत पहली बार पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे उस रोशनी के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके सफेद वस्त्र चमक रहे थे और हाथ में एक विशाल रेत घड़ी थी। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। मैं हूं समय का रक्षक। प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए। रघु, हर शक्ति की एक परीक्षा होती है। तुमने लालच के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए संघर्ष किया, इसलिए तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। कालदूत क्रोध से गरजा। घड़ी किसी की संपत्ति नहीं, ये केवल उस व्यक्ति के पास रहती है जिसका हृदय सबसे पवित्र हो। कालदूत ने अपनी काली शक्ति से महल को अंधेरे में डुबो दिया। अगर घड़ी मुझे नहीं मिली तो कोई भी इसे नहीं रख पाएगा। उसने हाथ उठाया। काले धुएं से सैकड़ों भयानक साए निकल आए। गौरी की आवाज जैसे रघु के कानों में गूंजी, अपने बेटे को वापस लेकर आना। मोहन जंजीरों में बंधा चिल्ला रहा था। रघु ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। मैं अपने बेटे को भी बचाऊंगा और इस घड़ी को भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। रघु, अब केवल एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें समय की भूल भुलैया में प्रवेश करना होगा। वहां क्या होगा? वहां तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा बेटा भी बच जाएगा और कालदूत की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगर मैं हार गया? रक्षक की आवाज गंभीर हो गई। तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार, यहां तक कि तुम्हारा अस्तित्व भी समय से मिट जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। रघु ने एक पल के लिए मोहन की ओर देखा। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा आप डरना मत। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, महल के बीचों बीच जमीन खुल रही। नीचे एक चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दी। समय का रक्षक बोले, नीचे उतरते ही तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे। पहला लालच का, दूसरा भय का, तीसरा त्याग का। याद रखना, गलत दरवाजा चुनते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघु ने गहरी सांस ली और पहला कदम सीढ़ियों पर रखा। उसी क्षण कालदूत मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। वो धीरे से बोला, रघु, तुम्हें लगता है तुम परीक्षा देने जा रहे हो, लेकिन असली परीक्षा तो तुम्हारे दिल की है। रघु ने पलटकर देखा। कालदूत की आंखों में पहली बार अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई ऐसा सच जानता हो जो अभी तक किसी को पता नहीं था। रघु कांपते कदमों से चमकती हुई सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ घड़ी की टिक टिक और तेज होती जा रही थी। टिक टिक टिक। कुछ देर बाद वो एक विशाल गुफा में पहुंचा। उसके सामने 3 विशाल दरवाजे खड़े थे। पहले पर लिखा था लालच, दूसरे पर भय और तीसरे पर त्याग। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ सोने के पहाड़ थे, हीरे, जवाहरात, चांदी के सिक्के। इतना धन कि पूरे राज्य के लोग भी कभी न देख पाए हों। तभी एक मधुर आवाज आई। रुको। उसने पलटकर देखा। उसके सामने उसका दिवंगत पिता खड़ा था। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर उनके पास पहुंचना चाहता था, लेकिन पिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रघु, अगर ये सारा सोना तुम्हारा हो जाए तो क्या तुम घड़ी हमें दे दोगे? नहीं बाबा, ये घड़ी मैं किसी को नहीं दूंगा। इतने में उसकी माँ दिखाई दी। बेटा देख, अब हमें कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। मोहन की आवाज आई। बाबा हम बड़ा घर बना लेंगे। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अब कभी भूखे नहीं सोएंगे। रघु की आंखों के सामने उसके परिवार का सपना सच होता दिखाई देने लगा। उसी समय एक सुनहरा सिंहासन जमीन से बाहर निकला। उस पर कालदूत बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। वो मुस्कुराकर बोला, देखा रघु, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। बस घड़ी मुझे दे दे। बदले में ये पूरा खजाना
हमेशा के लिए तेरा। रघु कुछ पल तक चुप रहा। उसने अपने फटे हुए कपड़े देखे, बचपन की भूख याद आई, बेटे की अधूरी इच्छाएं याद आईं, गौरी की आंखों के आंसू याद आए। उसका हाथ धीरे धीरे घड़ी की ओर बढ़ा। कालदूत मुस्कुराने लगा। बस यही सही फैसला है। तभी रघु को साधु की बात याद आई। रघु की आंखें खुल गईं। उसने पूरी ताकत से घड़ी को अपनी छाती से लगा लिया। मैं अपने परिवार की भी खुशियां खरीदना नहीं चाहता। मैं मेहनत से कमाऊंगा, धोखे से नहीं। इतना कहते ही पूरा सोने का महल कांपने लगा, धुएं में बदल गए। वे सब केवल एक माया थे। अचानक आकाश से तेज प्रकाश उतरा। समय के रक्षक प्रकट हुए। रघु, तुमने परीक्षा जीत ली। तुमने जो 1 वर्ष खोया था वो तुम्हें वापस मिल गया। रघु, तुमने वो निर्णय लिया है जो आज तक कोई नहीं ले पाया। आप कौन हैं? मैं स्वयं महाकाल हूँ। आज से इस घड़ी का अस्तित्व समाप्त होगा। उन्होंने सुनहरी घड़ी को आकाश की ओर उछाल दिया। घड़ी हजारों सुनहरे कणों में बदल गई। वह फिर से एक साधारण किसान बन चुका था। रघु, तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। भूल भुलैया मिटने लगी। तीनों प्रकाश में विलीन हो गए। गौरी और मोहन उसके सामने थे। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बेटा, समय को रोकने वाला कभी महान नहीं बनता। समय की कदर करने वाला महान बनता है।